मॉर्निंग व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है हैज़ बीन, हैव बीन, एक्शन प्लस आईएनजी, राइट। इससे पहले मैं एक सेंटेंस से आपको क्लियर कर दूंगा कि ये कहाँ पर लिंक करेगा। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिया, आई एम गॉसिपिंग विद माई फ्रेंड्स। आई एम गॉसिपिंग विद माई फ्रेंड्स। गॉसिप होता है गप्पे मारना, और इज़ेम के साथ अगर आईएनजी लगा हो तो आपको पता है, हम इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि मैं गप्पे मार रहा हूँ, यानी कि ये काम हो रहा है, तभी मैंने इज़ेम और आईएनजी लगाया। तो आई एम गॉसिपिंग, मैं गप्पे मार रहा हूँ विद माई फ्रेंड्स, राइट। अब सेकंड सेंटेंस में भी मैंने कुछ ऐसा ही लिखा। मैंने लिखा आई हैव बीन गॉसिपिंग विद माई फ्रेंड्स। ऊपर वाले सेंटेंस में मैं लिख रहा हूँ आई एम गॉसिपिंग विद माई फ्रेंड्स। नीचे वाले सेंटेंस में मैं लिख रहा हूँ आई हैव बीन गॉसिपिंग विद माई फ्रेंड्स। तब आप सोचेंगे दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि नीचे वाले सेंटेंस में मैंने ये ऐड कर दिया फॉर एन आर। फॉर एन आर यानी कि 1 घंटे से। आई हैव बीन गॉसिपिंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा हूँ 1 घंटे से, राइट। तो इन दोनों डिफरेंस में समझ आ गया। इसमें भी आईएनजी है, इसमें भी आईएनजी है, लेकिन ऊपर मैंने आई के साथ एम लगाया है, नीचे मैंने हैव बीन लगाया है। तो जब भी कोई काम हो रहा है तो हम इज एम आर और आईएनजी लगाते हैं, लेकिन अगर काम हो रहा है और कितनी देर से हो रहा है, अगर इस बात का जिक्र है 1 घंटे से हो रहा है, 2 घंटे से हो रहा है, सुबह से हो रहा है, शाम से हो रहा है, अगर काम चल भी रहा है और टाइम भी मेंशन किया गया है कितनी देर से चल रहा है, राइट। अगर हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि काम हो रहा है, फिर तो लगाएंगे इज एम आर आई एन जी। लेकिन अगर ये बताया होगा कि काम इतनी देर से हो रहा है, 2 घंटे से हो रहा है, 2019 से हो रहा है, 6 महीने से हो रहा है, तो वहाँ पर हम इज एम आर नहीं लगाएंगे, वहाँ पर हम हैज़ बीन, हैव बीन लगाएंगे, राइट। जैसे मैंने इसमें किया आई हैव बीन गॉसिपिंग, ठीक है। हैव बीन क्यों लगाया, उसका आंसर आपको यहाँ से मिलता है फॉर एन आर, क्योंकि 1 घंटे से, यानी कि यहाँ पर टाइम मेंशन किया हुआ है कि ये काम कितनी देर से हो रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस। ऊपर वाले सेंटेंस में टाइम नहीं दिया हुआ, वहाँ पर हमने इज एम आर आई एन जी लगा दिया। नीचे वाले सेंटेंस में टाइम दिया हुआ है भी इतनी देर से काम हो रहा है, तो हमने आई हैव बीन लगा दिया, राइट। इसी तरह से आप सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल है इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, यानी कि इसमें भी इज एम आर और आई एन जी लगा है। इट मीन्स काम तो हो रहा है, तो इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, यानी कि इट इज़ रेनिंग का मतलब हो गया बारिश हो रही है। आउटसाइड मीन्स बाहर। इसमें कोई टाइम हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन काम हो रहा है तो इज एम आर और आई एन जी लग गया, राइट। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या लगा दिया, इट हैज़ बीन रेनिंग, यानी कि बारिश हो रही है सिंस मॉर्निंग, राइट। कब से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, राइट। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस जो है, मीना इज डूइंग डिशेज राइट नाउ, यानी कि इज एम आर और आई एन जी अगेन आ गया, तो काम चल रहा है। तो मीना इज डूइंग डिशेज, मीना बर्तन साफ कर रही है। राइट नाउ मीन्स इस वक्त, राइट। इसमें हमने कोई नहीं बताया कि वो आधे घंटे से कर रही है, वो 9 बजे से कर रही है, वो 15 मिनट से कर रही है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में क्या आ गया, फॉर 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट से मीना जो है वो क्या कर रही है, बर्तन साफ कर रही है। तो हमने लगा दिया मीना हैज़ बीन डूइंग डिशेज फॉर 10 मिनट्स, राइट। इसी तरह से अब अगर हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, जी क्या आप ये काम कर रहे हैं, राइट, क्या आप ये काम कर रहे हैं, क्या आप अखबार पढ़ रहे हैं, तो कैसे बोलते हैं, आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर। जिनको क्लियर नहीं है वो एग्जाम आर का टॉपिक दोबारा देख सकते हैं, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप इसको दोबारा वॉच कर सकते हैं। और आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या आप अखबार पढ़ रहे हैं। अब मैंने बोल दिया हाँ जी मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, येस आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, काम चल रहा है तो एग्जाम आर और आई एन जी। तो अब आपने पूछा जी क्या आप 10 बजे से अखबार पढ़ रहे हैं, तो यू हैव बीन की जगह क्या आ गया, जब हमने क्वेश्चन पुट करना है जी क्या आप ये काम इतनी देर से कर रहे हैं, तो हैज़ या हैव को हम पहले लगा देंगे।
हैज़ या हैव को पहले लगाएंगे, उसके बाद आएगा डूअर, काम करने वाला कौन है, फिर बीन आएगा, राइट। तो क्या बन गया, हैव यू बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, भी क्या आप अखबार पढ़ रहे हैं। अब हैव यू बीन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सिंस आ गया, सिंस 10 o'clock 10 बजे से, क्या आप 10 बजे से अखबार पढ़ रहे हैं। अगर तो आप सिंपल पूछ रहे हैं जी क्या आप अखबार पढ़ रहे हैं, तो आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, फिर तो आपको कोई हैज़ बीन हैव बीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप टाइम मेंशन करते हैं जी क्या आप इतनी देर से अखबार पढ़ रहे हैं, तो हैव यू बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 10 o'clock। तो इसका आंसर है, मैंने कहा नहीं, मैं आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ सिंस 10:45, यानी कि 10 बजे से नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं 10:45 से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर भी टाइम मेंशन है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव बीन रीडिंग, क्या आएगा, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 10:45। क्लियर हो गई बात। अब आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आई और यू के साथ, आई और यू के साथ, अगेन बोल रहा हूं, आई के साथ, यू के साथ, और प्लूरल, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा, उनके साथ हम लगाते हैं हैव बीन। क्या लगाते हैं, हैव बीन। किस किस के साथ, आई, यू एंड प्लूरल, एक से ज़्यादा की बात होगी तो हम हैव बीन लगाएंगे, राइट। इसी तरह से ही, शी, इट एंड सिंगल थर्ड पर्सन के लिए हैज़ बीन लगाएंगे। ये मैं आपको हैज़ और हैव के टॉपिक में ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, राइट। ही, शी, इट एंड सिंगल के साथ हैज़, जैसे यहाँ पर हमने मीना के साथ क्या लगाया था, हैज़ बीन, इट के साथ क्या लगाया, हैज़ बीन, लेकिन आई की बात की तो आई के साथ क्या लगा दिया, हैव बीन, राइट। अब कई बार हम ये क्वेश्चन पुट करते हैं, ये तो हो गया जी मैं इतनी देर से ये कर रहा हूँ, क्या आप इतनी देर से ये कर रहे हो। कई बार हम ये पूछते हैं जी आप ये काम कितनी देर से कर रहे हैं, आप ये काम कितने समय से कर रहे हैं। तो जब भी आपको समय की लंबाई जाननी है, याद रखना, जब भी आपको समय की लंबाई जाननी है कि ये काम कितनी देर से हो रहा है, तो समय की लंबाई जानने के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है हाउ लॉन्ग। कौन सा वर्ड है, हाउ लॉन्ग। कौन सी टर्म यूज करनी है, हाउ लॉन्ग। कब यूज करनी है, जब हमने समय की लंबाई जाननी है। आगे वही आ जाएगा हैव यू बीन। देखो इस क्वेश्चन में भी हैव यू बीन है, तो यहां पर भी क्या आ गया, हैव यू बीन। हाउ लॉन्ग, कितने समय से, हैव यू बीन लिविंग, आप रह रहे हैं इन दिस सिटी, राइट, आप इस शहर में कितने समय से रह रहे हैं। सो हाउ लॉन्ग, क्योंकि समय की लंबाई पूछ रहे हैं, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी। अब मैंने बोला जी मैं तो 10 साल से रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन, क्योंकि आई के साथ हैव बीन आएगा, आगे एक्शन के साथ आई एन जी आएगा। तो आई हैव बीन लिविंग हियर, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ फॉर 10 years, 10 साल से, राइट। अब नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग, अगेन हम समय की लंबाई पूछ रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन, क्योंकि इट के साथ तो हैज़ आएगा और क्वेश्चन पूछेंगे तो हैज़ पहले आ जाएगा। सो हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, कितनी देर से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस आफ्टरनून, यानी कि दोपहर से बारिश हो रही है, इट के साथ हैज़ बीन आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है, ही के साथ हैज़ आता है तो क्वेश्चन पुट करना है तो पहले हैज़ आएगा, राइट। सो हैज़ ही बीन प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है फॉर 2 hours, 2 घंटे से। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, नो नहीं, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर मोर देन 3 hours, ही हैज़ बीन प्लेइंग, वह खेल रहा है फॉर मोर देन 3 hours, 3 घंटे से भी ज़्यादा समय से वो खेल रहा है। सो डियर व्यूअर्स, आई होप कि आपको हैज़ बीन और हैव बीन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक बात जो आपको थोड़ी सी परेशान करेगी वो ये है कि कहीं पर तो मैं सिंस लगा रहा हूँ और कहीं पर मैं फॉर लगा रहा हूँ। तो पहले तो आप ये देखिए कि मैं फॉर कहाँ कहाँ लगा रहा हूँ। फॉर एन आवर, फॉर 10 minutes, राइट। उसके बाद जो है फॉर 10 years, इसके बाद है फॉर 2 hours। तो अगर आप इन सभी इनको देखिए वर्ड्स को, तो आप देखेंगे फॉर एन आवर यानी कि 1 घंटे से,
फॉर 10 मिनट्स यानी कि 10 मिनट से, फॉर 10 ईयर्स यानी कि 10 साल से, फॉर 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे से। तो चाहे 1 घंटे से हो यानी कि चाहे आवर्स की बात हो, चाहे आपकी मिनट्स की बात हो, चाहे आपकी ईयर्स की बात हो, राइट, यानी कि जब भी आपको समय की लंबाई बताई गई है, समय की लंबाई हो सकता है 10 मिनट हो सकता है 15 सेकंड्स हो सकता है 6 महीने हो सकता है 4 दिन हो सकता है 10 साल हो सकता है युगों से, राइट, सदियों से। तो ये भी सब क्या है, समय की लंबाई है। तो समय की लंबाई जहां पर आ जाएगी, चाहे इतने घंटों से, चाहे इतने मिनटों से, चाहे इतने दिनों से, चाहे इतने हफ्तों से, चाहे इतने महीनों से, चाहे इतने सालों से, जहां पर समय की लंबाई आ जाएगी, आपने फॉर यूज करना है। क्या यूज करना है? फॉर यूज करना है। और जहां पर समय का नाम आ जाएगा, समय का नाम, जैसे घड़ी का समय का नाम, घड़ी का समय का नाम 7 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से, सिंस आएगा, राइट। दिनों का नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे से, फ्राइडे से, सैटरडे से, क्या आएगा? सिंस आएगा, राइट। इसी तरह से महीनों के नाम, मार्च से, सितंबर से, दिसंबर से नाम आ गया तो सिंस आएगा। इसी तरह से ईयर्स के नेम 2012 से, 2010 से, 1980 से, 1785 से। तो जब भी नाम आएगा, चाहे वो घड़ी के समय का नाम हो, चाहे वो दिनों का नाम हो, महीनों का नाम है, सालों का नाम है, तब आपने क्या लगा देना है? सिंस। देखिए जैसे मैंने यहाँ लगाया सिंस मॉर्निंग, राइट। और मैंने सिंस कहाँ पर लगाया? सिंस आफ्टरनून, राइट। इसी तरह से क्या लगाया? सिंस 10:45 यानी कि घड़ी का समय आएगा तो सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग आएगा, सिंस आफ्टरनून आएगा, राइट। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो वंस अगेन एक बार अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मंडे टू सैटरडे मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ, उसे वॉच कीजिए। और संडे को हम टेस्ट देते हैं, राइट, ताकि आप टेस्ट योर नॉलेज, उसका नाम है टेस्ट योर नॉलेज, ताकि आप लोग अपनी नॉलेज टेस्ट कर लें और मैं बाद में उसका सॉल्यूशंस का वीडियो भी विद रीजंस आपको देता हूँ। सो कीप वॉचिंग वीडियोस। सो गुड डे।